बड़े ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली ऐसी मीठी मीठी वाणी से ऐसे सुंदर भजनों का लाभ हम लोग ले रहे हैं। बहुत ही आनंद आया। आनंद में अभी देख रहे थे सब लोग बड़े प्यार से ताली बजा रहे थे। सब लोग भगवान की याद में खोए थे। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, प्रायः मैं श्री गुरुदेव जी के मुख से सुना करता हूँ। जब भक्त सरल होता है, भक्त के हृदय में अविचल भक्ति होती है, निष्ठा होती है, तो भगवान सदैव उसके साथ रहता है। बात ये नहीं है कि आप संस्कृत के जानकार हैं, बात ये नहीं है कि आप अंग्रेजी के टीचर हैं, बात ये भी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ाते हैं। आप किसी भी विषय में जानकार हों या ना हों, पर प्रभु भक्ति के जानकार अवश्य हों। प्रभु की भक्ति आपके हृदय में, आपके हृदय पटल की खेती पर भक्ति का बीज अवश्य अंकुरित होना चाहिए। भक्ति की खेती आपकी लहलहाती रहनी चाहिए। एक बात याद आई। एक बार की बात है, कई साथी, 3-4 साथी, शहर के पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज, उन लोगों का ग्रुप बना था, समूह बना था। कहीं शहर जा रहे थे, मार्ग में एक नदी पड़ी, रास्ता पड़ा और उस रास्ते पर पहुंचे। नदी को देखा तो वहां उन्होंने केवट से कहा, केवट दिखा तो बुलाया उनको, भाई पार कराओ नदी। नदी पार कराने लगा। केवट ने सभी को बिठाया बड़े प्रेम से, बहुत ही सरल सीधा केवट सभी को बिठाया बड़े प्रेम। आओ बाबूजी बैठो, आओ बाबूजी बैठो। सभी को बिठाया बड़े प्रेम से, भगवान के नाम का चिंतन करते हुए, नाव को खेते हुए, पार लगाते हुए जा रहा था। रास्ते में आपस में सब लोग पढ़े लिखे जो बैठे थे साहब बात करने लगे। आपसी मैटर, आपसी बातें हो रही थी। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। केवट की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब केवट देख रहा है उनके मुख को, क्या बात कर रहे हैं, क्या समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, आपस में कह क्या रहे हैं। केवट को उन लोगों ने देखा तो बड़े हीन भावना से देखा। तू क्या समझ रहा है, तू क्या देख रहा है, तेरे समझ में कुछ नहीं आने वाला, तू तो पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ जानता है। अंग्रेजी वाले टीचर ने पूछा, अंग्रेजी आती है? केवट बोला, नहीं साहब, अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, श्री राम बोली भागवत भगवान की, सावई सरकार की। तो महाराज जी ने पूछा, केवट भैया आपको संस्कृत आती है? केवट बड़ा
सरलता भाव से दोनों हाथ जोड़ कुल बाबा सरकार, हमें संस्कृत भी नहीं आती। ये क्या है? कोई मछली का नाम है क्या? कौन सी चिड़िया का नाम है? तो जिसको उसने जवाब दिया कि नहीं आती नहीं आती, अंग्रेजी वाले ने कहा तुम्हारी 4 आने जिंदगी बेकार, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा साहब, सुनता गया। हिंदी वाले बाबूजी ने कहा तुम्हारी 8 आने जिंदगी बेकार हो गई। क्यों? तुम्हें हिंदी नहीं आती, भारत देश में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके तुम्हें हिंदी नहीं आती। अच्छा साहब, उर्दू वाले ने कहा कि भैया आपको जब उर्दू नहीं आती तो तुम्हारी 12 आने जिंदगी बेकार, 4 आने जिंदगी बची है रुपए में कि खाओ कमाओ पड़े रहो और तुम किसी काम के नहीं हो। रुपए में 12 आने जिंदगी तुम्हारी बेकार है। केवट कुछ नहीं बोला, चलाता रहा नाव। बीच रास्ते में जब पहुंचा तो भगवान की मर्जी सबको सिखा देता है। समय आने पर समय सबको दिखा देता है कि समय क्या होता है। भगवान की मर्जी हुई, दया योग बना कि ऐसा भयंकर तूफान था कि नाव हिलने लगी, बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। अरे सब घबराने लगे, क्या हो गया? जितने साहब उस समय उस नाव में बैठे थे, केवट से कहा भैया बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है, हम बचेंगे नहीं, तुम ही हमारे साथी सहारे हो। तब केवट ने मुस्कुराते हुए पूछा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती साहब, वो जो मारता है ना तो कमर तो टूट जाती है लेकिन पता नहीं चलता लाठी कहाँ से पड़ी। आप हमें कह रहे थे हम 12 आने जिंदगी बेकार है, 8 आने जिंदगी बेकार है, 4 आने जिंदगी बेकार है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको तैरना आता है? बोले भैया तैरना तो नहीं आता, शहर में पढ़े लिखे, शहर में ही रहे, कभी तैरे ही नहीं। केवट ने हंस के कहा, हमारी तो 12 आने जिंदगी बेकार थी, अब तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार है। अब बचा लो अपनी उर्दू का पाठ सुना के, तुम बचाओ, तुम अपना अंग्रेजी का लेक्चर दे के इस लहर को रोक लो, संस्कृत का मंत्र सुना के इन लहरों को रोको। साहब, भगवान अंग्रेजी उर्दू और हिंदी का भूखा नहीं है, वो भाव पढ़ता है तुम्हारा। इसलिए भाव से भरे रहिए, जो भाव से भरा होता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता है। ऐसे ही एक घटना बड़े उत्तम परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, बड़े ही धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया, नित्य आनंद। धीरे धीरे समय बीतता गया, बड़ा होता गया। आज वो लाल 20 साल का हो गया, लेकिन उसमें एक खास बात यह थी कि काम वो कुछ नहीं करता था, बस घर पे पड़ा रहता था, खाना बन जाता था, वो खा लेता था, भोजन पा लेगा और फिर बिस्तर पकड़ ले लुढ़क जाए। घर वाले तंग आ गए, परेशान हो गए। अरे छोटा था तो हमने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब पूरी जिंदगी ये बेकार ही रहेगा, निकम्मा ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। समझा समझा के थक गए, लेकिन भैया क्या बताएं, वो खाता बहुत था, काम कुछ ना करे। 2 आदमियों का 3 आदमियों का भोजन भैया वो अकेले सबा चट कर जाए। अच्छा, तो घर वाले तंग आकर के उसको निकाल दिए घर से। एक दिन बहुत तंग हुए, परेशान हुए और बोले निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा नजर मत आना, और आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी।
मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा, जाओ यहां से। भाई निकाल दिया घर से। जा रहा था, थोड़ी दूर गया, घर वाले सोचे कुछ संभल गया, समझ में आएगा, ठोकरें खाएगा, फिर समझ में आएगा। शाम हुई तो वो लड़का फिर वापस आ गया। घर वालों ने देखा, आ गया तू फिर? लड़के ने जवाब दिया, क्या करे, हमने सोचा कि आप गुस्से में बोल दिए होंगे, अब जाएंगे तो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इसलिए फिर वापस आ गया। क्यों आ गया? लड़का कहता है, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में आ गए हैं कुछ इस ख्याल से। घर वालों ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा, तू जा यहाँ से, तेरा फायदा ही क्या है, घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता। घर वालों ने निकाल दिया। जा रहा था, असल में उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, तो ज्यादा अकल नहीं लगाता था, उसे खाने से मतलब था बस। जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर दिखा। मंदिर में बरामदे में बैठे एक मोटे ताजे तंदुरुस्त बाबा जी बैठे, आसन लगाए हुए, माला सटका रहे थे भैया। श्री राम सीताराम राधे श्याम गा रहे थे। मन भजले सीताराम, मन सीताराम रट रे घड़ी घड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी, सीताराम हरि हरि, ओ मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी, रट ले सीताराम हरि हरि। हाँ घड़ी घड़ी, हाँ घड़ी घड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी। महात्मा जी कहते, मस्त रहते, गाते, नाम प्रभु का कभी न लेता, 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 और बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम ओ मन सीताराम रट ले घड़ी ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान और बनेगी सब बिगड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी। इस प्रकार भगवान के धुन में महात्मा जी मस्त माला फेर रहे थे, भगवान का नाम गा रहे थे। लड़के ने देखा, अरे महात्मा जी तो बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं, बड़े तंदुरुस्त दिख रहे हैं।
कोई टेंशन नहीं है मत्थे पर। पहुंच गया, महाराज जी प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अच्छा बेटा किस लिए आए हो? लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? बाबा आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? आप इतने मोटे ताजे कैसे हैं? बेटा क्या है, भगवान का नाम गाते हैं, पड़े रहते हैं मंदिर में, और क्या करना है। बनता है, खाते पीते हैं, दान मिलता रहता है, भक्तों के द्वारा सहयोग होता रहता है। सब प्रेमी बसे हैं यहाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़ा ध्यान करते हैं हम लोगों का, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। खान पान की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं आप लोग बड़े प्रेम से देखते हैं, टाइम टाइम पे आते रहते हैं। ऐसे ही सब लोग आते रहते हैं, प्रेमी हैं सब लोग। दान मिलता है, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। क्या करना है, भगवान दे देते हैं। तो गुरुजी यहाँ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेटा चेला बनना पड़ेगा। तुम भी भजन का कार्य संभाल लो, हमारे साथ रहो, मंदिर में रहो, साफ सफाई का ध्यान रखो, भजन करो, रहो। खाना मिलेगा ना? हाँ खाना मिलता रहेगा जब चाहो तो। खाना खाने के लिए भैया राजी हो गया, शिष्य बना लिया गुरुजी ने। माला दे दी, तिलक दे दिया, बता दिया राम राम करो बेटा। लड़के ने कहा बाबा जी हमें घर से निकाल दिया लोगों ने, हमारा कोई साथी नहीं बना, क्या करूं? मैं खाता था तो इसमें मेरी क्या गलती है? गुरुजी समझाने लगे, बेटा संसार का नियम यही है, तो चिंता मत कर। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, जीवन है यही प्रभु अधरों का, जीवन है वही प्रभु अधरों का, जो बन बैठा वो मीत भया जीवन। समझाया गुरुजी ने, बेटा चिंता मत कर, रह हमारे साथ। रहने लगा बड़े प्यार से, दिन में 2 बार भोजन भरे, शाम सुबह खाए। दूसरे दिन आया भगवान गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुजी हमें भूख बहुत लगती है, दोपहर में भी हमारा इंतजाम करवा दिया करो। 2 टाइम का हो जाता है, लेकिन तो दोपहर में थोड़ा थोड़ा रह जाता है, परेशानी होती लगती है, रह नहीं पाते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा इतनी भूख लगती है तुम्हें, चल कोई बात नहीं,
हम कह दिया करेंगे तुम्हारा दोपहर का भोजन अलग रखवा दिया करेंगे, खा ले। दोपहर को भी खाने लगा, 3 टाइम खाए हो। खाने के लिए गुरु बना था, वो शिष्य बना था। अच्छा 3 टाइम खाने के बाद भी वो आए कहे गुरु जी को दूध वूध की व्यवस्था हो तो बताओ। गुरु जी कहें बेटा अभी एक भक्त आए थे, दूध रखा है पी लिया करो, चिंता नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, भूख लगा कर पी लिया करो। दूध पाए, जो पा जाए सब सफाचट किए रहे। दूध की व्यवस्थाएं आए वो भी देख ले, दही है, दूध है, जो कुछ आ जाए, चढ़ावा आ जाए, लड्डू आ जाए, मिठाई व्यवस्था है वो भी सफाचट। उसके लिए मान लीजिए हमेशा कम ही पड़ा रहे, कुछ बचे ना उसके मारे। कहा गुरुजी ने पूछा अब ठीक है, अब तो भोजन में कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती? हाँ गुरुजी अब चल जाता है काम। तो भैया 15 दिन तक बहुत मजे में कटी उसकी, मजे में बिल्कुल एकदम झकास। 15 दिन बाद जब एकादशी हुई, एकादशी का दिन आया। अब उस टाइम वो सुबह सुबह उठा, सोचा कुछ नाश्ता पानी मिलेगा, उसी लिए उठता था सुबह सुबह। उसका और कोई काम नहीं था पूजा पाठ का, लेकिन सुबह सुबह उठ जाता था, कुछ नाश्ता पानी आया होगा, कुछ चढ़ावा आया होगा, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा पेट में तसल्ली आएगी। देखा सब सुनना काल मचा पड़ा है, सनसनी मची है, कोई ना कुछ किसी बोल रहा है, ना जा रहा है, ना भगोना दिख रहा है, ना सब्जी कट रही है, ना आलू, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। और जब देखा कि कुछ हो नहीं रहा है तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज खाने वाने की व्यवस्था कहाँ है? इधर कुछ बदल दिया गया क्या? कुछ दिख नहीं रहा है, कोई अपने अपने धुन में सब मस्त है, ना खाने पीने की टेंशन, ना कुछ, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। खाया जाएगा क्या? खाया जाएगा? गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन सब ऐसे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, भोजन नहीं होता। गुरुजी तो हमारा क्या होगा, हम तो नहीं रह पाएंगे ऐसे, बड़ी परेशानी होगी हमें। अगर आज एकादशी में हम भूखे रह गए तो द्वादशी मुश्किल ही है देखनी, हमें द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे। जिंदा बचेंगे तो देखेंगे, हमें नहीं लगता कि हम रह पाएंगे। गुरुजी ने कहा इतने भूखड़, एक दिन नहीं चल सकता, रह जाओ। बोला नहीं गुरुजी हमारी व्यवस्था कहीं करिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आज तो यहाँ नहीं बन पाएगा, जाओ राशन दिलवाए दे रहा हूँ। मंदिर के बाहर, गांव के बाहर निकल जाना, एक नदी है, नदी के किनारे जाके वृक्ष है, उसी के नीचे अपना बना खा लेना, अकेले खा पी के आ जाना, यहाँ किसी को दिखाना नहीं, नहीं पाप लगता है, तुम खाओगे दिखा दिखा के, यहाँ भूखे ब्राह्मण पड़े हैं, जाओ सामान दिलवा दे रहा हूँ। गुरुजी ने बुलाया भंडारी को, भंडारी लड़के को भोजन दे दो, भोजन की व्यवस्थाएं बना, खुद बनाएगा, खाएगा, राशन दे दो इसको। एक आदमी का, अब भैया एक आदमी का राशन निकाल दिया, ले गया वहां। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करना, आज के दिन खाना अपराध माना जाता है। एकादशी का मतलब ये नहीं कि आप चावल बना दो, उसके बाद कचौड़ी है, पकौड़ी है, रसगुल्ला है, छेना है, सब खाए दबाए पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस दिन उपवास ही होना चाहिए। जाओ भगवान का भोग लगा लेना, फिर पाना। ठीक है गुरुजी। गया, भोजन बनाया, इत्मीनान से बैठा, थाली लगाई, और याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना।
तो पाना। बुलाने लगा भगवान को। अब हमारे जैसे, आप लोगों के जैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो ये नहीं जानता था विष जल का अर्पण करो कि भगवान तुरंत पा लेते। थाली सट से हटा लो। थाली लगा के जैसे अपने बैठते हैं खाते पीते हैं, वैसे ही लगा के आँख बंद करके बुलाने लगा, भगवान आओ भोजन करो। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा, भगवान जल्दी आओ, देर हो जाएगी, भूखे बहुत हैं। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। गुरुजी जो करते हैं वो आचमनी वगैरह मंत्र पढ़ते हैं, सब मैं नहीं जानता। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आचमनी और संध्या आरती हमने यही है मानी। आचमनी और संध्या आरती हमने यही है मानी। जो बना दिया उसी को पालो। नदी है सामने, पानी पी लो और आराम करो, हमें तंग मत करना, जल्दी आ जाओ। आचमनी और संध्या आरती हमने यही है मानी। रूखा सूखा खाओ और पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कौल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। कौल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार भगवान को बुलाने लगा। ऐसी सरलता देखी, जैसे ही कहा आज एकादशी है, ज़्यादा देर करोगे हम खा लेंगे और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, भूखे रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान रीझ गए, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेके आए, प्रकट हो गए। देखा, अरे दो लोग आ गए। वो तो कह रहे थे भगवान ही आएंगे, आप भी आ गए। आप कौन हैं? अरे ये हमारी लभा है, जानकी जी हैं। आओ फिर बैठो, पाओ। बड़े रूखे मन से बोला, आओ आओ बैठो, आ ही गए हो तो खाओ पियो। भगवान बैठे, भोजन हुआ, पाए प्रसाद पाए, जाने लगे। भगवान बोले, आप बता दो पहली, देर इतनी मत करना, बुलाएंगे तुरंत आ जाना, बड़ी देर करते हो। और दूसरी बात ये बता दो कि पिछली बार हम बुलाएंगे अगर तो इतने ही आओगे या और आना है, पहले से बता दो, उतना इंतजाम करके हम रखेंगे। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। आया मंदिर में, गुरुजी से बोला, गुरुजी
आप कह रहे थे वो अकेले आएंगे, वो 2 लोग आए थे, आज तो हमें कुछ मिला ही नहीं, सब मेहनत मेहनत हाथ आई, कुछ नहीं पाए। भूखे तो इतने थे लेकिन अब क्या करें, लगते बड़े अच्छे थे, हमने खिला पिला दिया। गुरु जी ने कहा अच्छा नाटक है खाने पीने का। बता रहे 2 आए थे हमारे यहाँ सामने, हमारे भगवान तो कभी 2 नहीं आए, भोग लगाते हैं सारा बच जाता है, खा पी लिया होगा, भूखा रहा होगा इसलिए बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, भोजन ज्यादा दिलवा देंगे राशन। अगली बार भंडारी से कहा भैया इसको 2 आदमी का राशन दे दो, भूखा रह जाता है। ठीक है, ऐसे गया, फिर भगवान को बुलाया। अब की बार लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ भगवान प्रकट हुए। बोलने लगा वो, देखो मैंने पहले ही कहा था आना है तो बता दो, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। हम आदमी 2 के हिसाब से लेके राशन आए, बना के बैठे, अब तुम 3 आ गए, क्या करें? यही आदत बेकार लगती है। हमने मना थोड़ी किया है, बता दो कम से कम। भगवान बोले चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चलो प्रसाद ही पाए। ठीक है, खिलाया पिलाया, प्रसादी जो कुछ बचा थोड़ा बहुत पाया, फिर वापस आ गया। बोले आया, बोला गुरुजी वहां तो ना बहुत परेशानी होती, पहले बताते नहीं है, भोजन तैयार कर लो तब आते हैं, और 2 बताते हैं तब 3 आते हैं, 1 बताएंगे तब 2 आएंगे। इस बार कम से कम 10 आदमी का भोजन तो पता नहीं कितने आ जाए, कितना नहीं, राशन 10 आदमी का लगेगा। अच्छा, गुरु जी ने कहा 10 आदमी का क्या करोगे? अरे वो कहाँ जाते हैं, बताते नहीं। तो गुरुजी ने राशन तो दिलवा दिया 10 आदमी का, लेकिन भंडारी जी से कहा इसको 10 आदमी का राशन तो दे दो, लेकिन जब ये जाएगा तो हमें बताना। आज हम देखेंगे ये करता क्या है, इतना खाता है। तो राशन लेके वो चला, नदी के किनारे पहुंचा। राशन रख दिया, वृक्ष के नीचे बैठ गया। गुरुजी पीछे पीछे गए, अब उनको कुछ दिखे ना, वो नजारा देख रहे थे, दूर खड़े पेड़ के पीछे देख रहे थे। यहाँ इसने आया, अपना राशन वासन रखा पेड़ के नीचे और शुरू हो गया। ना उसने खाना बनाया, ना कुछ किया, ना कुछ, पहले ही शुरू हो गया। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही गुहार लगाई, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने जैसे करी पुकार, तो तहाँ ते ही क्षण प्रगट भय,
दिव्य राम दरबार। आज जैसे भगवान को बुलाया, प्रेम गुहार लगाई, भगवान पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए। दरबार लगता है, आप लोग देखते हैं राम जी का दरबार कैसे लगता है, सुंदर लगता है ना। वैसे दरबार पूरा प्रकट हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी चरणों में हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, पूरा परिवार प्रकट हो गया। अरे हरे अरे राम। भैया देखा, उस लड़के ने देखा, अरे ये तो पूरा परिवार खानदान लेके आ गए। यहाँ आदमी पहले बताते नहीं हैं, भोजन उस हिसाब से लेके आओ कि खाएंगे, इतने आदमी आएंगे तो तुम पूरा परिवार लेके चले आ रहे हो। अरे पहले बताओ तो कम से कम, खाने के लिए नहीं रोक रहे हैं, खाओ, लेकिन कम से कम पहले बताओ कि हम इधर खाएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था हो जाए। राम जी ने पूछा, चलो पत्तल उत्तल व्यवस्था, थाली लगाओ, बढ़िया सजाओ, भोजन रखो, पाया जाए प्रसाद। वो भी चालाक था, बोला महाराज कहाँ पत्तल लगाएं, कहाँ थाली लगाएं, कुछ व्यवस्था नहीं है। ये रखा है बोरी में आटा, ये रखा है चावल, इधर रखा है आलू सब्जी। अब जैसे व्यवस्था बढ़िया, खाने में अच्छा लगता है ना, बनाओ भी, पाना बच जाएगा तो हमें भी दे देना, नहीं तो हम संतोष करेंगे। वैसे रोज एकादशी होती है, एकादशी चक्कर में हम यहाँ भाग के इतनी दूर आते हैं और मिलता कुछ नहीं है, बना बना के हम थक जाते हैं। इसलिए हम अब आज कुछ बनाए बनाए नहीं, ऐसे बुला लिए कि खाते हो तो आओ, बुलाओ, आप सब लोग मिलके बनाओ। भगवान हंसने लगे, जानकी जी को देखा, अरे देखा कैसे भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके जितने भगत हैं सब ऐसे हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपका भगत हो जाता है। जो आपसे ज्यादा उलट फेर की बातें करें, तर्क वितर्क करें, वही आपका सच्चा भक्त रहता है। गंगा जी को पार करना था, केवट बोलने लगा, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, नाव नहीं लेके आऊंगा। तो आप कहने लगे बहुत बड़ा भक्त है हमारा, देखो कैसा भक्त। ऐसे ऐसे तुम्हारे भक्त रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ कहाँ ले आते हो, बताओ, ऐसा उल्टा खरी खोटी सुना रहा है, ऐसे भोजन कराओगे? लेकिन भैया आप क्या बताएं प्रभु, आपके साथ जो कुछ करना पड़े सब करेंगे। लग गए सभी लोग, चलो भैया जुट जाओ। राम जी ने आदेश दिया, संभालो रसोई। अब जहाँ माँ जानकी जी रसोई संभालें, वहाँ किस चीज की कमी। और जहाँ भरत जी जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। भरत जी जब आ गए तो भंडारे में क्या कमी है। जानकी जी रसोई संभाल ली, चूल्हा जलाया, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए दौड़े, व्यवस्थाएं 1 मिनट में होने लगी। देखिए भक्त का भाव होता है तो भगवान सब कुछ करने के लिए राजी है। उनके पास कोई व्यवस्था कमी नहीं है। भोजन पाना एक अलग बात है, उनके पास इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि चाहे तो तुरंत थाली में आ जाए, भोजन हाथ में प्रकट हो जाए। लेकिन भक्त के दिखावे के लिए, भक्त के भाव के लिए उनको जैसे वो लड़का मेहनत करता था वही मेहनत करनी पड़ी। लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ भैया लकड़ी लेके आओ। भरत जी लो चालू हो जाओ। हनुमान जी भैया पूंछ से झाड़ू लगाए, पोछा लगाने लगे। आगे झाड़ू पीछे पोछा लगा तैयार। कमाल की भैया उस समय की छवि है। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत हाथ से झाड़ू लाते हैं हनुमान जी। हाथ से झाड़ू लाते हैं हनुमान जी। पीछे पूंछों से चौका लगाने लगे। पीछे पूंछों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और कहते हैं चुन के लकड़ी लाते हैं लखन लाल जी। चुन के लकड़ी लाते हैं लखन लाल जी। माता सीता जी चूल्हा जलाने लगी। माता सीता जी चूल्हा जलाने लगी। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देख कर दृश्य सारा वहाँ का भैया। देख कर दृश्य सारा वहाँ का भैया। रामचंद्र जी खड़े मुस्कुराने लगे। रामचंद्र जी खड़े मुस्कुराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इस प्रकार दिव्य भंडारा तैयार हुआ। भंडारे में कोई कमी नहीं। ऐसा सब्जी बना दिया भरत जी ने कि ऐसे उंगली ले लो चाटते रहो। मौज आ गई। क्या बात है। सीता जी जहाँ परोस रही हों उसमें बिना चीनी के मिश्री का स्वाद आएगा खीर में। मजा आ गया। सब लोग पाए बैठ के। लड़का बोला हमारा भी नंबर आए तो बता देना, नहीं आज ऐसे फिर होगा काम। ला के राशन पानी हम देते हैं, बना बना के खा के निकल ही जाते हैं। आ जाओ। बना रहे थे सब लोग, पाए प्रसादी पाए। आंख मूंदे बैठा, वृक्ष के नीचे बैठा था लड़का। सब लोग जुटे थे, प्रसादी पा रहे थे भगवान। गुरुजी ने देखा ये तो आंखें बंद किए हुए बैठा है वृक्ष के नीचे, सामान ऐसे ही रखा है। ये तो लेके आया था बनाने खाने। क्या कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? आए। सर में ठुनका मारा, क्यों रे, क्या कर रहा है? इतनी देर से आया हुआ है, आंखें बंद करके बैठा है, घर का कोई काम नहीं करता और खाने के बहाने यहाँ बैठा रहता है। सामान लेके आया, क्या करेगा इसका? गुरुजी आप दौड़ के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। हमें बताते हो क्या कर रहे हो? ऐसी झंझट में डाल दिया, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। एकादशी के चक्कर में दिन का दिन बजा पड़ा रहता हूँ। भंडारे दिन के दिन चलते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। देखो लगे हैं सब लोग। इतनी देर तक भंडारा चला है, हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, हमारा अभी भी नंबर नहीं आया। कौन प्रसाद पा रहा है? सामान तो यहाँ रखा है, कुछ दिखा नहीं गुरुजी को। अरे भगवान पा रहे हैं। आपने कहा था भगवान को भोग लगाना, जब से भगवान का भोग लगाना चालू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद
बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा परिवार खानदान लेके आ गए और तो और पता नहीं कहां से बंदर भी ढूंढ के लेके चले आए। क्या बताएं, आदमी तो आदमी, बंदर भी जुटे पड़े। श्री हनुमान जी, गुरु जी ने कहा कहां है, दिखाओ, क्यों दिखते नहीं हैं? गया लड़का, चेला बोला, भगवान हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखते? गुरु जी कह रहे हैं हमें नहीं दिख रहे। भगवान बोले, बेटा बात ज्ञान की नहीं है, बात शास्त्र की नहीं है, बात विद्वान की नहीं है, विद्वता की नहीं है। गुरु जी तुम्हारे से हर मायने में बड़े हैं, हर मायने में जानकार हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक ही कमी है। क्या? वो तुम्हारे जितने सरल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखता। गुरु जी सब कुछ तो हो पाए, जीवन में सरल नहीं हो पाए। बेटा ये एक क्रिया नहीं है, ये दशा है, अवस्था है। जब जीवन में आदमी सरलता को पहुंच जाता है, कुछ उसे चाहिए नहीं होता, अपने में पूर्ण में पर्याप्त रहता है। अच्छा, गुरुजी हमारे रो रहे हैं, गुरुजी को दिखो, नहीं तो हमें कहेंगे भैया ये सामान लेके आता है, बेचता है, झूठ बोल रहा है। दिखो, भगवान प्रकट हो गए, दिव्य दर्शन हुआ गुरु जी को, चरणों में झुक गए, फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु आज तक मैं जानता था कि बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण से आप प्रसन्न हो जाते हैं, आज तक मैं जानता था कि बड़े बड़े उत्तम पदों के गायन से आप प्रसन्न हो जाते हैं, ज्ञान से आप मिल जाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कल का ये लड़का जिसे मैंने शिष्य बनाया, दिन में कम से कम मैं माला की गिनती नहीं रहती, आपके नाम का जप किया करता हूं, आप नहीं मिले। और ये लड़का एकादशी का व्रत नहीं बर्दाश्त कर सकता, खाने के लिए सिर्फ यहाँ पड़ा रहता है, आप इसको मिल गए। भगवान ने कहा ये नहीं पता मैं किसको मिल जाऊं। नारायण किसको मिल जाए कुछ नहीं पता है, पता नहीं किस भेष में तुझको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस भेष में तुझको पता नहीं किस वेश में तुझको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। भगवान ने कहा अगर हमें देखना है तो इस बच्चे की सरलता को देखो, सरल बनो, क्योंकि हमारी नवमी भक्ति है। नवम सरल सब सरल हीना, नवम सरल सब सरल हीना।
भगवान ने गुरु जी को संदेश दिया, गुरु बड़ा है, पद बड़ा है, मानता हूं, लेकिन दूसरा कोई माने कि आप भगवान हो, अच्छी बात है, तुम ते अधिक दूर जिये जानी, सकल भाई से वही सनमानी। बड़े प्यार से आज गुरुदेव के समझ में आ गया, बेटा तू ही आज गुरु बन गया मेरा। गुरु जी ने कहा, बेटा आज मैं समझ गया सरल होना कितना कठिन है। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल इस प्रकार आज भगवान का बारंबार प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को साक्षात्कार हुआ भगवान का, और चेला भी संभल गया। इस कथा से हमें शीर्षक यह प्रदान करता है, सार्थकता यही बताता है, संकेत करता है, जीवन में हम कितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने बड़े ध्यानी हो जाएं, लेकिन पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। हमें भगवान के चरण में रहना चाहिए, सरलता नहीं छोड़नी चाहिए, सहज रहना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन। आइए उनकी अमृतमयी वाणी से हम लोग लाभान्वित होंगे।